हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज AKTU के सब्जेक्ट नेम डेटा एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिसका कोड है HTCS 701 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उसके फर्स्ट यूनिट पे आते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट रिलेटेड है इंट्रो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स का। जैसे लाइक कैसे यूजर किसी ऐप में लॉगिन करता है, उसके क्या मैकेनिज्म होते हैं, उसके यूज़र एंड एडमिन के बीच में क्या कनेक्शन होता है उसको। तो पहला टॉपिक है इसमें इंट्रो एक्सेस कंट्रोल मीन्स कि क्या सिक्योरिटी एंड एग्रीमेंट होते हैं जो ऐप एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर के बीच में होता है। जैसे चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सेस कंट्रोल इज अ फंडामेंटल सिक्योरिटी मेजर दैट मैनेजेस हु और व्हाट ऑथराइज्ड टू एक्सेस स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशंस एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। Primary goal is to protect sensitive assets by ensuring only authenticated and authorized individuals can perform permitted actions। इसका जो वर्क होता है हम सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं, जैसे कि ऑथराइज पर्सन ही किसी भी चीज़ में लॉगिन कर सकता है और डेटा को एक्सेस कर सकता है। ये रिलेट करता है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स से इन टेक फील्ड। देयर कोर प्रिंसिपल्स इज आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग हु अ यूजर और एंटिटी क्लेम्स टू बी, प्रेजेंटिंग अ यूजर नेम और एन आईडी कार्ड। जैसे कि हमारे कॉलेज हमको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं कि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही इसका एक कोर प्रिंसिपल होता है आइडेंटिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वेरीफाई करते हैं कि नहीं, जो यूज़र के पास आइडेंटिटी है वो राइट आइडेंटिटी है, वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, इस डेटा को एक्सेस करता है। ऑथेंटिकेशन रिलेटेड टू समथिंग यू नो, पासवर्ड और पिन। Something you have, keyword security taken on smartphones. Something you are, biometric like fingerprints and facial recognition. Authorization, one identify is verified. This process determines the specific permission and access rights granted to the based on the predefined policies. Authorization means जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो लॉगिन करने से डेटा को एक्सेस करने से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र के बीच में जो पॉलिसीज़ का साइन होता है कि एग्रीमेंट जो होता है उसके थ्रू की यूज़र को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए हैं उससे रिलेट करता है। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल एक ब्रॉडली कैटेगरी होता है जिसमें जिसके टू मेन टाइप्स होते हैं, like physical access control entry to tangible space such as buildings, rooms and data centers. Example is including log, security guard. Physical access control होता है वो जिसमें चीज़ें हार्डवेयर के थ्रू सिक्योर की जाती हैं, जस्ट लाइक लॉक जो हम अपने घर के दरवाजे वगैरह में लगाते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बायोमेट्रिक सिस्टम, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मीन्स लिमिट्स कनेक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, फायर फाइल्स एंड डेटा। एग्जांपल इंक्लूडिंग पासवर्ड, फायरवॉल्स, जस्ट लाइक हम लोग जैसे अपने पीसी या लैपटॉप में सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरसेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं और फिर वर्चुअल पासवर्ड कीवर्ड्स होते हैं यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हो गया। कॉमन एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट वेरियस मॉडल्स टू मैनेज एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन दियर सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल नीड। ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन नीड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज़ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मॉडल। ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मॉडल होता है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है ऑल एक्सेस को राइट बेस्ड ऑन strict security classification and labels. User cannot change permissions. It is common in military and government environments. इसका यूज़ हम मिलिट्री एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। डिस्क्रिशनरी access control, the least restrictive model where the owners of resources determines who can access it and what privilege they have। इस मॉडल में ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा यूजर उस डेटा को एक्सेस करता है और उसे क्या क्या प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं। थर्ड वन इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल, मोस्ट वाइडली मॉडल इन इंटरप्राइज सेटिंग्स which grants access based on individual's job function or role within the organization. This simplifies management by assigning permission to roles rather than individuals user। ये जो मॉडल एक्सेस कंट्रोल मॉडल होता है इसका यूज़ हम बहुत ही बड़े पैमाने पे करते हैं, जस्ट लाइक इंटरप्राइज सेटिंग्स में, जहाँ पे ये ग्रांट करता है एक्सेस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जॉब फंक्शन, मतलब कि वर्क के अकॉर्डिंग ये एक्सेस को डिफाइन करता है। सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट बाय और असाइनिंग परमिशन टू रोल्स रेदर देन, ये यूजर्स को परमिशन असाइन करता है उनके रूल्स के बेसिस पे, ना कि यूजर के बेसिस पे। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, a dynamic and granular approach that grants access based on a combination of attributes associated with the user, the resource and the environment।
टाइम ऑफ अ डे, लोकेशन, डिवाइस हेल्थ, ये जैसे कि वेदर ऐप हो गया। रोबोस्ट access controls help organization enhancing security meets regulatory complaints like HIPAA, GDPR, and PCI DSS, and mitigate risk from unauthorized access or data breaches. Purpose of access control. The purpose of access control is to regulate and restrict who or what can view or use resources within a given environment. Permissions to minimizing the security risk of unauthorized access. This applies to both physical location and digital information system. एक्सेस कंट्रोल का पर्पज़ ये होता है कि वो कंट्रोल करता है एंड रिस्ट्रिक्ट करता है कि कौन और कब डेटा को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, और रिसोर्सेज को, डेटा एक्सेस करने के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, और ऑथराइज पर्सन ही डेटा को यूज़ कर सके। डेटा ब्रीचेस से बचाने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं। Key purpose and benefits of implementing protecting sensitive information. एक्सेस कंट्रोल का यूज़ मेन गोल हम सिक्योरिटी पर्पस से करते हैं। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बचाने के लिए करते हैं, सच एज कस्टमर रिकॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल डेटा सेफ फ्रॉम थेफ्ट। Preventing unauthorized access. Access control act as a vital security layer that verifies user identities through authentication, password biometric, multi-factor authentication, and then grants only appropriate permission through authorization, ensuring complaints. Many ensuring complaints. Many industries are subjected to regulations like HIPAA, GDPR, PCI, DSS that mandate strict access control to protect data privacy. Access control system provide the necessary policies and audit trials to demonstrate compliance during audit, mitigating insider threats. By enforcing the principle of least privilege, users only have access to the resources required for their specific job function. मिटिगेटिंग इनसाइडर इसमें यूजर वही डेटा या फिर रिसोर्सेज को यूज़ कर या एक्सेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब फंक्शन रिक्वायरमेंट. Accountability and monitoring. Access control system generate detailed audit logs that record whose tracking is invaluable for investigation, identifying anomalies, and ensuring users are accountable for their actions. Streamlining operation and efficiency. Automated access control system can streamline the process of granting and revoking permissions as a employee rules change, which reduce the administrative burden on it and HR staff and improves overall operation efficiency. Fundamentals of access control fundamentals are built upon a framework of core principles and components designed to ensuring only authorized individuals or system can access specific, thereby safeguarding sensitive data and physical location. Core principle of access control is defined as a triple A. The fundamental framework for access control in computer security is often referred to as the triple A framework. Authentication, authorization, accounting. Authentication is a process of verifying user claimed identify. ऑथेंटिकेशन मीन्स जस्ट लाइक यूज़र अपने आप को प्रूव करता है कि मैं एक आइडेंटिफाई यूज़र हूँ. दिस इज़ द टिपिकली डन यूजिंग वन और more authentication factors. Something you know, password pins, something you have, keyboard security ticket, smartphone app, or something you are, biometric like fingerprints and facial scans. Authorization. This step determines the specific permission and access rights granted to the authentication user. It involves enforcing policy that define what the user can do, which resource they can access and under what condition. Example, time of day, location, device health, that is, etc. Accounting. This final component involves tracking and logging user activities while they are accessing the system or network. These audit trials are critical for monitoring user patterns, investigating security incidents, and ensuring compliance with regulation. Key security principles. Effective access control systems are also guided by several best practices and principles. Principle of least privilege (POLP). Users are granted only the minimum level of access necessary to perform their job function, nothing more. इसमें जो होता है यूज़र को बहुत ही मिनिमम मात्रा में एक्सेस करने की प्रिविलेज प्रोवाइड होती है, जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है या फिर डेटा का यूज़ कर सकता है. सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज. टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग मल्टीपल यूजर टू प्रिवेंट एनी सिंगल इंडिविजुअल्स फ्रॉम having enough privilege to measure resources or commit fraud. Need to know this principle further refines
POLP means principle of least privilege, specifically limiting access to sensitive information only to those individuals who require to perform their ऑफिशियल ड्यूटी। रिफाइन करते हैं लिस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को, जिसमें स्पेसिफिकली एक लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड होता है यूजर को, जिसमें ओनली यूजर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को करने के लिए ही रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, अ मॉडर्न सिक्योरिटी philosophy that operates one zero trust architecture, a modern security philosophy that operates on the assumption that nothing inside or outside the network can be trusted by default. Every access request must be explicitly and continuously verified. That's all for first unit.